आपकी ग्रंथ में मौजूद है ये बात। हमारे कुरान को छोड़ो, आप अपनी ग्रंथ को पढ़ो। वीएचपी और आरएसएस शिवसेना वालों चले गए, अपने परमात्माओं ने तुमको बुलाया और अपने ये डुप्लीकेट खुदाओं ने तुमको अगर आवाज दी एक धक्का और दो और यह कहकर बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो तुमने तोड़ दी, दे गए। यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949 अचानक उस दिन रात में उस मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या, मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी लेकिन एक शोषा अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को दो मूर्तियां सामने आती। उन मूर्तियों के आने के बाद क्या कहने लगे लोग हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम खुद से प्रकट हो गए हैं। प्रकट मतलब जाहिर होना, खुद से प्रकट हो गए, अपनी अहलिया के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, सीता मैया के साथ खुद से जाहिर हो गए। इन्होंने अपने आप को जाहिर कर लिया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के घर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। एक बात है, जब वो इतने ताकतवर, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम को आपके अकीदे के मुताबिक अगर वो इतने ताकतवर, अगर वो परमात्मा है, तो 1528 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर 1949 तक क्या वो सो रहे थे? उनको तो उसी दिन, दूसरे दिन ही प्रकट हो जाना था। और तभी कहते कि मीर बाकी, तुम हमारे घर को क्यों डेमोलिश कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? और वो तो परमात्मा थे, वो तो जो चाहते कर सकते थे, वो तो ताकतवर थे, ईश्वर थे ना। उनको तो मीर बाकी को वहीं पर दफन कर देना था, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 200 साल तक, 250 साल तक, 1500, 1550 से लेकर 1950, 16, 17, 18, 19, तकरीबन 400 साल तक, 400 साल के बाद वो प्रकट होते। और एक मैंने दलील दी थी कभी किसी ज़माने में, मैंने कहा था कि अगर वो खुदा मानते हो, या तो उनको खुदा मानो, या तो अपने ग्रंथों को तुम मानो, या तो तुम्हारा ग्रंथ झूठा है। वीएचपी, विश्व हिंद, शिवसेना, ये 3 बड़ी तंजीमों ने मिलकर तोड़ा है, डेमोलिश किया। बजरंग दल, शिवसेना और वीएचपी, विश्व हिंद परिषद, इन तीनों बड़ी तंजीमों ने मिलकर, और आरएसएस भी शामिल, मिलकर के भारत की इस बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, पूछो ना जाके कि अगर वो ताकतवर, अगर वो परमात्मा है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, तो परमात्मा वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ अपनी ग्रंथ को, आलोक उपनिषद में कहा गया, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान अवच्युतिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कच्चित जनिता न चा दीपा। पढ़ो, परमात्मा वो होता है, न तस्य प्रतिमास्ति तिस्य लिंगम,
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। और परमात्मा वो होता है जो माँ बाप के कोख से नहीं निकलता। लम यलिद व लम यूलद, वो न पैदा होता है, न उसका कोई माँ बाप होता, न वो किसी का माँ बाप होता। आपकी ग्रंथ में मौजूद है ये बात। हमारे कुरान को छोड़ो, आप अपनी ग्रंथ को पढ़ो। वीएचपी और आरएसएस शिवसेना वालों चले गए, अपने परमात्माओं ने तुमको बुलाया और अपने ये डुप्लीकेट खुदाओं ने तुमको अगर आवाज दी, एक धक्का और दो और ये कहकर बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो तुमने तोड़ दी। अगर उनको खुदा मानते हो तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि उसका बाप राजा दशरथ था, उसकी मां कौशल्या थी। इस अकीदे को खत्म करो। या तो उनको मानो कि अगर उसका बाप राजा दशरथ है, अगर उसकी बीवी सीता है, उसका भाई अगर लक्ष्मण है और भरत है, और उसकी मां कौशल्या, कई सुमित्रा अगर उसकी मां है, तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि वो खुदा और परमात्मा है। क्यों? खुदा वो होता है जिसका बाप नहीं होता, परमात्मा वो होता है जिसके बाप नहीं होते, मां नहीं होती। या तो एक अकीदे पर कायम रहो, या तो अपने ग्रंथों से हाथ धो लो, ग्रंथों से रिश्ता तोड़ लो। एक तरफ आप कहते हैं कि परमात्मा है, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि परमात्मा क्या बाप ही। अल्लाह का कोई बाप है? नहीं है। अल्लाह का उसकी कोई बच्चे हैं, कोई फैमिली है, कोई परिवार है? नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो होता है जो बेनियाज होता, तन्हा होता, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका कोई शरीक भी नहीं होता, उसका कोई हमसर ही नहीं। यही बात कही गई, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके। पढ़ो, गौर करो। नहीं पढ़ना आता है तो मर जाओ दुनिया में, लेकिन अपने खुदाओं को, डुप्लीकेट खुदाओं को, इन अनब्रांडेड जो नफरतें भरते हैं तुम्हारे दिलो दिमाग में, उनसे रिश्ता तोड़कर पढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। न तस्य कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्ता न बच्चे न देवा मुरच्छलामिया। साफ साफ लफ्जों में वेदों के अंदर ये बात कही गई कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता, उसके बाप नहीं होते, उसकी मां नहीं होती, तो कैसे पैदा हो गए? एक तरफ तो कह रहा आलोक उपनिषद कि परमात्मा पैदा नहीं होता, और हमारे विश्व हिंद परिषद वाले कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं और पैदा हुए। इसका मतलब है आलोक उपनिषद गलत है। ईश्वर जो फरमाता है वो गलत हो रहा है। या तो आप लोग गलत, या आपका ग्रंथ गलत, या तो श्री रामचंद्र जी की पैदाइश गलत आपके अकीदे के हिसाब से। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बैरकैफ ये बात तो एक समझने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है जो कुरान फरमाता है। कुरान कहता है अल्लाह जैसा है वैसा हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता है वो मुसलमान ही नहीं, इज नॉट मुस्लिम, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन गॉड। एक अल्लाह का अकीदा ना रखे तो कोई रिश्ता नहीं है उस मुसलमान का इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। इसीलिए कहा गया ना कि बहुत से मुसलमान वो है जो गैरुल्लाह के सामने माथे को जाकर टेक देते। इज नॉट मुस्लिम, इज अ मुशरिक, डिसबिलीवर एंड पैगन्स। मुशरिक हैं वो, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गए हो, कोई अमल उसका काबिल कबूल ही नहीं होगा। तो बैरकैफ मेरे भाइयों, वहाँ पर तारीख ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ 6 दिसंबर को कुछ हुआ था और क्यों शहीद की गई थी। 1859 में जो फैसला किया था अंग्रेजों ने कि मुसलमान अंदर में नमाज पढ़ेंगे, अब बाहर हमारे हिंदू भाई पूजा आराधना करेंगे। बाहर पूजा तो होता था
लेकिन अंदर नमाज नहीं होती थी। अयोध्या के मुसलमान ऐश परस्त हो गए थे। अयोध्या के मुसलमान अपने कारोबार में इतने ने बिजी हो गए कि अजान वक्त पर नहीं होती थी। अयोध्या के उस मस्जिद में वहाँ की मस्जिद में हफ्तों के बाद अजान होती थी। झाड़ू सफाई का काम बंद हो चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होकर वहाँ के मुसलमान